बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो आपने वीडियो जो है उसको स्किप नहीं करना, आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है ताकि आपको भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आज जो है वो मैं कौन सी फर्टिलाइज़र जो है आपको बताने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। कि अगर आपके मोंगरा का जो प्लांट है उसके ऊपर जो है फ्रेंड्स कलियाँ नहीं लग रही, जैसे कि आपको अभी मेरा भी ये प्लांट थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहा है, तो क्या रीज़न हो सकती है, क्यों नहीं इसके ऊपर कलियाँ लगती, और कौन सी फर्टिलाइज़र जो कि आयरन और नाइट्रोजन से और जो है जिंक से भरपूर है, जो कि आज मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो में, अपने इस जो है व्लॉग में बना रही हूँ। तो आपके साथ सारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्यों आपके जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन नहीं होते, उनमें खुराक की कमी हो जाती है, तो इस वजह से ऊपर जो है वो फ्रेंड्स कलियाँ नहीं लगती हैं। और कुछ कलियाँ जो है फ्रेंड्स इस तरीके से जब लगती हैं तो उनको उतार देना चाहिए ताकि जो है ये इस तरह से किसी भी फंगस वगैरह का अटैक जो है फ्रेंड्स वो ना आए। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है किस तरीके से ये मुरझा चुकी हैं, इसलिए कोशिश करें कि वक्तन फ़ौक्तन जो है इनको यहाँ से रिमूव करते रहें ताकि जो है इन नई जो है बर्ड्स बने और अच्छे से जो है आपके प्लांट की जो ग्रोथ है फ्रेंड्स वो हो। तो बहुत सी फ्रेंड्स कलियां लगती हैं, घिर जाती हैं, लेकिन अगर आप लोगों के मोगरा का प्लांट, मोतिये का प्लांट, जैस्मिन के प्लांट के ऊपर कलियां नहीं लग रही तो आपने फ्रेंड्स परेशान नहीं होना। आज मैं ऐसी फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन, फास्फोरस, जिंक और जो है पोटाशियम और नाइट्रोजन मौजूद है। जी तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी जो है हमारी जो आज मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ, ये यहाँ आपको फ्रेंड्स नज़र आ रही है। ये है फर्टिलाइज़र, इसको बोलते हैं जी सरसों खली भी बोलते हैं, इसको मस्टर्ड केक भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारा जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी इस वीडियो में। तो ये जो है आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप सबसे पहले तो आपसे मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको फ्रेंड्स टाइम पे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स करना क्या है कि ये जो नीम खली है, ये नीम खली कह रही हूँ, ये जो है सरसों खली इसको बोलते हैं। सरसों खली मस्टर्ड केक जो है इसको आपने क्या करना है कि इसको ये मैंने मॉर्निंग में फ्रेंड्स इसको भिगो के रखा था, जो कि अब इसका कलर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अगर तो फ्रेंड्स आपने इसका पाउडर बनाना है तो आपने पहले कोशिश करनी है कि इसको देखें कि ये क्या गीली तो नहीं है अंदर से। अगर ये गीली हो तो आपने इसका पहले इसको सुखा लेना है धूप में सुखाने के बाद इसको जो है ना ग्राइंडर जो है उसका औजार लेके, जो जिसको अक्सर मिक्सी भी बोलते हैं और ग्राइंडर भी बोलते हैं, उसके अंदर डाल के इसको आपने इसका पाउडर बना लेना है। बारीक जो पाउडर है वो आपने बनाना है, और वो बनाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने एक जो हाफ टेबल स्पून है आपने वो डालना है अपने पॉट के अंदर। अगर आपका पॉट का साइज़ है 10 से 15 इंच का है तो आपने एक जो है इसके अंदर डालना है, हाफ टेबल स्पून डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ आपको अभी मिट्टी जो है ये ग्राउंड में बिल्कुल जो है वो खुश्क नज़र आ रही है, आपने गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करके आपने कोशिश ये करनी है कि जो स्टेम है आपका मेन स्टेम जो है उसका मतलब जो आपने वहाँ, जैसे कि अभी ये मेरा रोज़ का प्लांट है, इसके ऊपर रोज़ भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कितना तनावर कितना हेल्दी है। आपने क्या करना है कि इसको साइडों पे आपने इसकी गुड़ाई कर लेनी है। चलें इसके पास ही चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ आपने इसको क्या करना है कि साइडों से तने को छोड़ के आपने मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। अगर आपने ड्राई फार्म में इसका पाउडर यूज़ करना है तो फिर आपने फ्रेंड्स जो है उसके साइडों में आपने डाल देनी है, लेकिन तने से जो है ना थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर रख के ही आपने फ्रेंड्स डालनी है। लेकिन अगर आपने पानी इसका इस्तेमाल करना है, ये तकरीबन 2 लीटर पानी जो है फ्रेंड्स यहाँ मैंने डाला हुआ है। नंबरिंग जो है आपको ऊपर नज़र आ रही होगी गैलन के ऊपर जो है फ्रेंड्स। आपने 2 लीटर इसके अंदर पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो हमने ये मस्टर्ड केक जो है इसको भिगोया हुआ है, तकरीबन ये मॉर्निंग में मैंने भिगो दिया था, और अब हम इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये जो 2 लीटर हमने वाटर लेके रखा हुआ है इसके अंदर हम इसको डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह।
इसका कलर आपको ब्राउनिश सा नज़र आ रहा होगा, ग्रीन ग्रीन भी आप कह सकती हैं। और नीचे आपको फ्रेंड्स यहाँ जो है इसकी मस्टर्ड जो है वो नज़र आ रही होगी। अगर यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो आपको ये नीचे मस्टर्ड जो है ये बैठी हुई नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स ये हमारा जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारी जो है ये बन चुकी है। और अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको डालेंगे अपने प्लांट्स के ऊपर। जितने भी आपके प्लांट्स हैं जो अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं या फ्रूट्स वाले, जौन से भी आपके प्लांट्स हैं, आपने क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ जो पानी है फ्रेंड्स आपने इसको डाल देना है। अगर तो आपका पॉट है तो आपने 1 गिलास जो है ना उसके अंदर डालना है। यहाँ रोज़ वाला जो है इसको भी डाल देते हैं। और आगे यहाँ भी जो जितने भी प्लांट्स हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई है इसलिए यहाँ जो मेरे वेजिटेबल वाले प्लांट हैं फ्रेंड्स यहाँ भी मैं इनको अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसके ऊपर भी डाल देते हैं। चिली के प्लांट के ऊपर भी यहाँ डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये फर्टिलाइज़र क्योंकि ज़्यादा बन गई है इसलिए। और यहाँ भी मेरा ये मोगरा का प्लांट है, जैस्मीन का प्लांट है, इसके भी थोड़ी सी लीफ जो है ना आपको ये थोड़े से नज़र आ रहे होंगे। तो इससे आपका एक तो प्लांट लश ग्रीन हो जाएगा। यहाँ जो है ये अमरूद का है। तो फ्रेंड्स यहाँ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो है इन प्लांट्स के अंदर जो है वो मैंने डाल दी है। यहाँ इसके अंदर भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाई है मस्टर्ड केक की। और जो हमारा जो उधर मेन जो है हमारा मोगरा का जो प्लांट है, जैस्मीन का प्लांट है, वहाँ भी मैंने डाल दिया। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।